व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्यारे श्रोताओं, आप सबके चरणों में प्रणाम। हम श्री रामचरितमानस में बाल कांड में अयोध्या जी में प्रवेश कर चुके हैं। कृपया मानसिक रूप से अयोध्या में होने का अनुभव कीजिए। अब श्री रामचरितमानस में सबसे खूबसूरत श्री नाम वंदना और नाम महिमा के 19 से लेकर 27 दोहे तक चलेगा। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान ने तो तत्कालीन राक्षसों का वध किया, लेकिन नाम आज भी हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, दुख, दरिद्रता और क्या कहते हैं, क्रोध, अपूर्ण कामनाओं, लोभ, मोह आदि दोषों का नाश करता है। तो राम नाम की वंदना से पहले नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए नारद जी ने एक रचना रची। भगवान राम के दरबार में कोई सभा हो रही थी, राजा सुकंत भी वहां जा रहे थे। तो नारद जी ने उन्हें कहा कि आप सबको प्रणाम करना, लेकिन राम के गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। तो राजा सुकंत ने कहा यह तो गलत होगा। तो उन्होंने कहा वो भी पहले राजा ही थे, अब महात्मा बन गए हैं, तुम भी राजा ही हो, इसलिए तुम्हें प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कहने से तुम प्रणाम मत करो। अब सभा में राजा सुकंत ने वैसा ही किया। विश्वामित्र जी का अपमान हो गया। उन्होंने सभा के बाद राम जी से शिकायत की कि उनका अपमान हुआ है सभा में। तो राम जी ने प्रतिज्ञा ली, जो सिर आपके आदर में नहीं झुका उस सिर को मैं कल सुबह तक काट डालूंगा। अब राम जी ने तो प्रतिज्ञा कर ली। राजा सुकंद को पता चल गया कि कल राम उनका वध कर देंगे। नारद जी सुकंद के पास आए, कहा तुम चिंता मत करो, तुम माता अंजनी हनुमान जी की माता के पास जाइए और आप उनसे विनती कीजिए अभयदान की। राजा सुकंत ने वैसा ही किया। माता अंजनी ने उन्हें बिना ये जाने कि कौन वध कर रहा है, उन्हें रक्षा का वचन दे दिया। अब उन्होंने अपने पुत्र हनुमान से कहा कि तुम्हें राजा सुकंत की रक्षा करनी है, बिना बताए कि किससे रक्षा करनी है। हनुमान जी ने माता अंजनी को राम जी की सौगंध खाकर वचन दे दिया। अब नारद जी हनुमान जी के पास आए और कहा कि राजा सुकंद की रक्षा राम से करनी है। कल सुबह तक भगवान राम ने इनका वध करने की प्रतिज्ञा ली है। तो हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें। तो नारद जी ने उन्हें सुझाया कि आप नाम का जप करो। हनुमान जी राम नाम जप में लीन हो गए। अब राम बाण भी हनुमान जी का और राजा सुकंद का कुछ नहीं बिगाड़ सका, और उन्होंने जगत के सामने सिद्ध किया कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। वास्तव में नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम से ही रूप प्रकट होता है। नाम से ही राम प्रकट हुए और उसके पश्चात नाम में ही समा गए हैं। हमें नाम को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम भगवान को महत्व देते हैं। श्री राम वंदना में बंदऊ नाम राम रघुबर को, मैं वंदना करता हूँ नाम की। किस नाम की? राम नाम की, जो किसका नाम है? रघुवर का नाम है। हेतु कृसानु, जो कारण है, हेतु मतलब कारण, कृसानु अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर हिम को करने वाला यानी बर्फ को करने वाला,
यानी चंद्रमा, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, विधि यानी ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, और वेद का प्राण है जो, यदि वेदों में से राम नाम निकाल दिया जाए तो वो निष्प्राण हो जाएंगे। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। अगुण है, निर्गुण है, अनुपम है यानी उपमा रहित है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। गुण निधान, जो गुणों की खान है, ऐसे नाम की मैं वंदना करता हूं। महामंत्र जो जपत महेशु, जिस महामंत्र को सदा महेश जपते हैं, शिव जी जपते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी में जो कोई प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति हो जाती है राम नाम के प्रभाव से। तो काशी में मुक्ति का कारण शिव के द्वारा कान में राम नाम का उपदेश दिया जाना है। तो काशी में आज भी बहुत से लोग जो अंतिम समय के नज़दीक होते हैं, प्राण त्यागने के लिए विशेष रूप से जाते हैं कि उनकी मृत्यु काशी में हो। काशी में डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्थापित एक धर्मशाला है जिसका नाम मुक्ति धाम है, जहाँ पर 15 दिन तक ऐसे लोगों को रखा जाता है जो अपनी मृत्यु का लगभग इंतजार कर रहे हैं। यदि 15 दिन में मृत्यु नहीं होती तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है, जहाँ पर सदा श्री रामचरितमानस का पाठ चलता रहता है। और अब तक लगभग 15,000 लोग काशी मुक्ति धाम में मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। महिमा जासु जान गण राउ, जिसकी महिमा को जाना गण राउ, गणों के राजा गणेश जी ने। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, और नाम जप के प्रभाव से ही प्रथम पूजा का अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, आदि कवि जो संसार में पहले कवि हुए, जिनके द्वारा संसार में ज्ञान का उदय हुआ, उन्होंने जाना नाम प्रतापु, नाम के प्रताप को जाना। भयउ शुद्ध, और शुद्ध हो गए, करी उल्टा जापू, उन्होंने उल्टा ही जाप किया। वो राम नाम में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, तो उन्हें नारद जी ने सलाह दी कि आप मरा 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 मरा, बस मरा मरा बोलते बोलते वो राम हो गया। और सहस नाम सम सुनी शिव बानी, शिव की बाणी सुनी किसने? माता पार्वती जी ने। सहस्र नाम सम, सहस मतलब 1000 नाम के समान। जपी जये पिया संग भवानी, जिसे अपने पिया के संग भवानी सदा जपती हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, जो आदि कवि वाल्मीकि जी हुए, उनके मुख से अनायास ही एक श्लोक निकला था जिससे ज्ञान का उदय हुआ इस संसार में, और उन्हें श्री रामचरितमानस यानी रामायण लिखने की प्रेरणा हुई। वो श्लोक ये है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुना देकमवधि काम मोहितम। सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए भी इस श्लोक का पाठ किया जाता है। अब हम वापस अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। सहस नाम सम सुनी शिव वाणी, जो माता भवानी है, पार्वती है, वो विष्णु सहस्र नाम का पाठ किए बिना भोजन नहीं करती। तो एक दिन थोड़ी भोजन में देरी हो गई तो शिवजी ने कहा आओ भोजन कर लें। तो माता ने कहा कि मुझे तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो शिवजी ने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे मनोरमा, जो राम नाम है वो सहस्र नाम तत्तुल्यम है, सहस्र 1000 नामों के बराबर है। आप राम नाम का जाप करके भोजन कर सकती हो। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, हर्षे मतलब प्रसन्न हुए, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति को देखकर। हर यानी शिवजी, हेरी मतलब देखकर हर्षित हो गए,
और उन्होंने स्त्रियों में भूषण, पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि है पार्वती जी, स्त्रियों में भूषण, पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। किए भूषण, उन्होंने भूषण बना लिया। तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम के प्रभाव को शिव जी ने जाना। और कालकूट फलुद्दीन अमी को, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला। अब उसे लेने को कोई तैयार नहीं था, लेकिन शिव जी ने उस विष को, अपने हलाहल को अपने गले में ग्रहण किया और नाम के प्रभाव से नीलकंठ कहलाए। और नाम के प्रभाव से कालकूट विष भी उनके लिए अमृत हो गया। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति जो है वो वर्षा ऋतु के समान है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण, सुदास, जो दासों में सु लग गया यानी अच्छे अच्छे दास हैं, वो साली यानी धान के समान हैं। जब उनके ऊपर भक्ति, रघुनाथ जी की भक्ति रूपी वर्षा होती है, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर जो हैं वो श्रावण मास और भादो मास, जिसमें अधिक वर्षा होती है, वो महीने हैं। जय सिया राम।